वेलकम टू ऑल। इन दिस प्रेजेंटेशन हम रिएक्शन टरबाइन के ऊपर एक प्रॉब्लम लेके आए हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? स्टीम स्पीड एट द एग्जिट ऑफ फिक्स्ड ब्लेड। अब ध्यान दीजिएगा, वहां पे क्या था, एग्जिट ऑफ नोजल होता था सिंपल इंपल्स टरबाइन में, लेकिन यहाँ पे एट द एग्जिट ऑफ फिक्स्ड ब्लेड, क्योंकि नोजल का काम क्या कर रही है, फिक्स्ड ब्लेड कर रही है। मतलब एट द एग्जिट ऑफ फिक्स्ड ब्लेड मतलब क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं, V1 ही दिया हुआ है अपने को। लैंग्वेज चेंज हो गई, टर्मिनोलॉजी वही है। एट द एग्जिट ऑफ फिक्स्ड ब्लेड, फिक्स्ड ब्लेड से क्या निकल रहा है, फिक्स्ड ब्लेड से तो मूविंग ब्लेड में जा रही है, तो वो क्या हो गया, V1 हो गया। एंड फ्लो रेशियो, फ्लो रेशियो आप थोड़ा सा जान लीजिए, फ्लो रेशियो क्या होता है। फ्लो रेशियो क्या होता है, इट इज इक्वल टू VF अपॉन U, फ्लो वेलोसिटी अपॉन ब्लेड वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, फ्लो रेशियो। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे नई नई चीजें निकल के आएंगी, इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको नहीं बताया था, क्वेश्चन में आ गया तो मैंने बता दिया। अब फ्लो रेशियो इनलेट पे अलग रहेगा, एग्जिट पे अलग रहेगा। तो इनलेट पे फ्लो रेशियो कितना दिया है अपने को, इनलेट फ्लो रेशियो दैट इज VF1 अपॉन U, क्योंकि U1 और U तो सेम रहेगा, इसलिए इनलेट में फ्लो वेलोसिटी अपॉन U कितना दिया है, 0.75, और एग्जिट में फ्लो रेशियो कितना दिया है, दैट इज VF2 अपॉन U इज इक्वल टू 0.78, इतना ही है। मास फ्लो रेट दिया है कितना, मास फ्लो रेट m डॉट 2.8 kg per second, and discharge blade angle for the both stator and rotor। सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं। हर बार डायग्राम बनाइए, जिससे डायग्राम आपको रट जाए बिल्कुल। डायग्राम नहीं बना तो कुछ नहीं बनेगा। V1 अल्फा थीटा, VR1 VF1, ये वाला U और ये वाला VW1। ये वाला VR2 V2 VF2, ये वाला कितना फाई, ये वाला बीटा, ये चीज U और ये चीज VW2। ध्यान रखिएगा, जो VW1 प्लस माइनस VW2 वाला कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे भी लगेगा। अगर VW1 और VW2 सेम डायरेक्शन में है तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस, वो चीज सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। अब क्या बोला है, डिस्चार्ज ब्लेड एंगल फॉर बोथ स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर से डिस्चार्ज एंगल, स्टेटर की भी अब क्या है, नोजल नहीं है तो स्टेटर की भी ब्लेड एंगल बोल रहा है, तो स्टेटर ब्लेड एंगल मतलब वही नोजल एंगल की बात कर रहा है। नोजल से किस एंगल पे डिस्चार्ज होता है, अल्फा पे, तो डिस्चार्ज ब्लेड एंगल फॉर स्टेटर मतलब वही अल्फा एंगल, और डिस्चार्ज ब्लेड एंगल फॉर रोटर, तो रोटर से कहां पे निकल रहा है, रोटर से ये निकल रहा है, तो रोटर की ब्लेड एंगल कौन सी होती है, डिस्चार्ज पे 5। दोनों क्या बोला है, 20 डिग्री, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू कितना, 20 डिग्री आपको दिया हुआ है। समझ में आया? डिस्चार्ज ब्लेड एंगल फॉर स्टेटर मतलब अल्फा हो गया, क्योंकि स्टेटर मतलब क्या है, फिक्स्ड ब्लेड। फिक्स्ड ब्लेड का डिस्चार्ज एंगल मतलब किस एंगल से निकल रही है, वही तो अल्फा होता है, जिस एंगल से नोजल से भेजती है, तो अल्फा। और फाई तो आपको पता ही, डिस्चार्ज ब्लेड एंगल फॉर रोटर। उसके बाद पूछा क्या 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 है अपने से, टू फाइंड में क्या क्या है। पहली चीज इनलेट रोटर ब्लेड एंगल, इनलेट रोटर ब्लेड एंगल मतलब रोटर ब्लेड एंगल में किस एंगल से घुस रही है, तो ये थीटा, थीटा पूछा है आपसे। उसके बाद क्या पूछा है, पावर डेवलप्ड, पावर पूछा है। तीसरा क्या पूछा है, डिग्री ऑफ रिएक्शन, एक नई चीज जुड़ गई इसमें, डिग्री ऑफ रिएक्शन इंपल्स में नहीं पूछता था, यहाँ पे डिग्री ऑफ रिएक्शन भी पूछने लगा। सॉल्यूशन पे आते हैं, तो V1 दिया है 150, अल्फा बोलते दिया है, तो VF1 निकाल लें यहाँ से। VF1 इज इक्वल टू कितना, V1 साइन अल्फा होगा। अब आप सोचेंगे सर मैं VF1 ही काहे सुना, काहे चुना VF1, क्योंकि पावर में U वगैरह हमको चाहिए, VF1 निकाल लेंगे तो ये रिलेशन पता है अपने को, तो U निकाल सकते हैं बड़े इजीली, और U मिल जाएगा तो VF2 भी निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली, तो इसलिए अपन सबसे पहले VF1 चुना।
तो VF1 निकालने के लिए तो VF1 इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, V1 कितना दिया है अपने को 150 साइन अल्फा कितना दिया है 20 डिग्री। तो यहाँ से V1 कितना आया अपने पास 51.3 मीटर पर सेकेंड। अब V1 आ गया 51.3 मीटर पर सेकेंड, तो VF1 अपॉन U इज इक्वल टू 0.75 दिया है, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VF1 अपॉन 0.75, तो U निकल के आ जाएगा अपने पास कितना 68.4 मीटर पर सेकेंड। अब VW1 निकालने की पावर में जरूरत पड़ेगी, तो VW1 इज इक्वल टू V1 cos अल्फा, तो VW1 इज इक्वल टू V1 कितना है 150 cos 20 डिग्री, तो V1 इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास VW1 इज इक्वल टू वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा 140.95 मीटर पर सेकेंड। इतनी चीजें निकाल ली हैं। देखिए आपको निकालना लगभग देख लीजिए कि आपको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली निकालने के हिसाब से निकालिए, तो एक तरह से निकालना शुरू कर दीजिए। दोनों अप्रोच आप कर सकते हैं क्योंकि निकालना कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। उसके बाद अपन क्या निकाल लें VF2 निकाल लें, तो VF2 अपॉन U इज इक्वल टू कितना दिया है अपने को 0.78, तो VF2 इज इक्वल टू 0.78 है 0.78 इंटू U कितना आया 68.4, तो VF2 अपने पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 53.3 मीटर पर सेकेंड अपने को क्या आ गया VF2। अब VF2 निकालने के बाद अपने को क्या चाहिए, क्या पूछा है पहला थीटा पूछा है। अपन लोग को VW2 भी तो चाहिए होगा। VW2 कहां से निकाल सकते हैं अपन लोग, V2 है नहीं है तो बीटा से नहीं निकाल सकते, फाई है अपने पास तो tan फाई लगा दें, tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VF2 अपॉन VW2 प्लस U2, यही होगा। तो VW2 निकल जाएगा यहां से क्योंकि अपने पास फाई पता है 20 डिग्री, VF2 अपने को पता है 53.3, U2 करने की जरूरत नहीं है, एक्सेल टरबाइन में U सेम रहता है, बाकी अभी जो आगे वाटर टरबाइन देखेंगे उसमें U वेरी भी कर सकता है। तो U अपने पास है कितना 68.4, सब वैल्यूज रखेंगे तो अपने पास क्या जाएगा V2 की वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप सॉल्व करिएगा देखिएगा 78.17 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या मिल गया VW2 मिल गया। अब VW2 मिल गया तो अपने को क्या चाहिए थीटा चाहिए ना, थीटा निकाल ले। थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा लगा दें, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा VF1 अपॉन VW1 माइनस U, इतना ही हो जाएगा। सब पता है, F1 पता है, VW1 पता है, U भी पता है, तो tan थीटा बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कितना 35.26 डिग्री। तो अपना थीटा जो पहली चीज निकालनी थी निकाल गई। अब अपने को दूसरा क्या निकालना है, पावर इज इक्वल टू m डॉट u VW1 प्लस VW2, तो m डॉट कितना है अपने पास मास फ्लो रेट 2.8 इंटू u कितना है 68.4, VW1 कितना आया 140.95 प्लस VW2 कितना आया 78.17। सॉल्व करेंगे तो पावर अपना क्या आएगा, डायरेक्ट किलोवाट में लिख रहा हूं मैं 1000 से डिवाइड करके 41.96 किलोवाट। देखिए कैसे आया ये, अगर इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा किलोवाट में आएगा, तो अपना पावर भी आ गया। ठीक है 41.96। अब अपने को पूछा है डिग्री ऑफ रिएक्शन, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था मैथमेटिकल टर्म में, यदि पूछ ले डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या है, वर्क ऑब्टेन ड्यू टू एक्सपेंशन इन मूविंग ब्लेड, और मूविंग ब्लेड में एक्सपेंशन होने का रिजल्ट क्या मिल रहा है अपने को VR2 जो था वो ग्रेटर देन क्या हो गया था VR1, तो जितना VR2 बड़ा होगा उतना ही वर्क में कंट्रीब्यूट किया होगा मूविंग ब्लेड ने, तो वर्क कितना नहीं मिल गया मूविंग ब्लेड में VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर
अपॉन 2, तो ये अपना मूविंग ब्लेड का ब्लेड हो गया, क्योंकि अपन स्क्वायर फॉर्म में ले लिए तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में आ गया हाफ mv स्क्वायर। फिर अपॉन टोटल वर्क प्रोड्यूस इन द स्टेज, टोटल वर्क प्रोड्यूस इन द स्टेज मतलब टरबाइन वर्क। टरबाइन वर्क को अपन लोग और क्या लिख सकते हैं, VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर अपॉन 2। टरबाइन वर्क को क्या लिख सकते हैं, पावर अपॉन m कर सकते हैं, P अपॉन m कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो P अपॉन m अपन ने कर दिया तो अपने को मिल जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि VR1 स्क्वायर है क्या अपने पास, VR1 निकाला अपन ने, नहीं निकाला, ना ही VR2 निकाला, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं जब तक VR1 VR2 नहीं निकाले। तो निकाल लो, कौन सी बड़ी बात है, ज्योमेट्री ही तो लगानी है। VR1 इज इक्वल टू पहले VR2 निकालो, VR2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, U प्लस VW2 का स्क्वायर प्लस VF2 का स्क्वायर, ऐसे ही निकल जाएगी। सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ VR2 इज इक्वल टू 155.97 मीटर पर सेकेंड। जो भी आंसर लिखेंगे यूनिट के साथ लिखेंगे, बिना यूनिट के आंसर कोई वैल्यू नहीं रहती, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। फिर VR1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VW1 माइनस U का होल स्क्वायर प्लस VF1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ VR1 इज इक्वल टू 88.85 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका VR1। अब डिग्री ऑफ रिएक्शन अपन डायरेक्ट निकाल दें। डिग्री ऑफ रिएक्शन यदि ये VR1 VR2 और ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे, क्योंकि पावर पता है अपने को इतना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना तो किलो वॉट की जगह वॉट में आ जाएगा। फिर किससे डिवाइड करना, मास फ्लो रेट से डिवाइड करना 2.8 से, और उसको VR2 VR1 की वैल्यू पुट कर देना। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ आंसर कितना आएगा, 0.548, मतलब कितना हो गया 54.8% डिग्री ऑफ रिएक्शन आपका हो गया। तो इसमें बोला था क्या कि पार्सन्स है, पार्सन्स नहीं बोला था ना, इसलिए डिग्री ऑफ रिएक्शन 50% से ज्यादा 54.8% आ रहा है। अगर पार्सन होता तो मतलब निकालने की जरूरत ही नहीं थी, वो 50% ऑलरेडी एज्यूम्ड है। आई होप न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।